देश में लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सभी को इंतजार है 4 जून का, जब पता चलेगा कि चुनावी समर का विजेता कौन है। 4 जून को परिणाम आने के बाद जो विजयी होगा उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन अक्सर देखा गया है कि चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम भी खूब चर्चाओं में रहती है। कई तरह के आरोप ईवीएम पर लगते रहे हैं, कभी इसके हैक होने का आरोप, कभी इसको मैनिपुलेट करने का आरोप, कभी इसकी क्रेडिबिलिटी पर आरोप। यानी ईवीएम पर शक की सुई अक्सर घूमती हुई नजर आती है। भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने 1977 में सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL को ईवीएम बनाने का टास्क दिया। 1979 में ECIL ने ईवीएम का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिखाया। इसके बाद 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चुनावी प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करती है। अब ये जानना जरूरी है कि ईवीएम काम कैसे करती है। ईवीएम साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज कराती है और वोटों की गिनती करती है। ये मशीन 3 हिस्सों से बनी होती है। एक हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा हिस्सा होता है बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों हिस्से 5 मीटर लंबी तार से जुड़े होते हैं। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। पीठासीन अधिकारी वोट डालने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाया जाता है। इसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर दिए गए उम्मीदवार और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर वोट कास्ट करता है। अब ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट भी आता है, जिससे वोट डालने वाले को ये पता लग जाता है कि वोट सही जगह पड़ा है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम को कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए इसकी हैकिंग की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। ये पूरी तरह से सेफ मशीन है। आपको ये भी बता दें कि ईवीएम में डाटा की फ्रीक्वेंसी के लिए रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए इसके साथ छेड़खानी कर पाना संभव नहीं है। मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। वोटिंग के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और इसकी 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होती है। काउंटिंग के दिन ही ईवीएम को खोला जाता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है और क्या कोई गुंजाइश है कि इसके साथ किसी तरह की छेड़खानी की जा सकती है।